दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस की, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि अल्ट कॉइन का सीजन कब आएगा और कब हम लोग, जिन लोगों के पास काफ़ी सारे अल्ट कॉइन हैं, वो कब मालामाल होंगे। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि इसमें कुछ न्यूज़ और अपडेट लूंगा आपको, जो बहुत ज़रूरी है सुनना आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हम न्यूज़ आपको बताते हैं वो बहुत इजी गोइंग तरीके से आपको बताते हैं। तो देर नहीं करते और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के प्राइस के चार्ट के ऊपर और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अभी बना है डेथ क्रॉस, तो उसका क्या सीन बन सकता है मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि पोजीशन अभी जो है वो क्या चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस जो है वो करीबन 63,000 के आसपास चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि प्राइस जो था वो 62,000 तक चला गया था बिटकॉइन का प्राइस, जिसके पीछे रीजन क्या था वो भी मैं आज वीडियो में आपको रिवील करूंगा। लेकिन आप यहाँ देखें कि अभी जो इसका करंट सपोर्ट लेवल चल रहा है उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट लेवल जो बन रहा है वो ये करीबन बन रहा है यहाँ के आसपास। आप देख रहे हैं यहाँ से बार बार पलट के ऊपर जा रहा है, मतलब 59,000 का अभी करंट जो है वो एक तरीके से सपोर्ट लेवल है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ भी से भी वापस हुआ, इसको भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से भी ये नीचे आने की उम्मीद इससे ज़्यादा बनती नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी अपवर्ड की बात करता हूँ तो आपको आराम से ये जो है वो आराम से आने वाले टाइम में ये आपको इस तरीके से मूवमेंट लेता हुआ आराम से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और ये आपको 71,000 72,000 आराम से कब पार कर लेगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये बन रहा है, देखिए डेथ क्रॉस बन रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपने देखा होगा कि जैसे ही ये डेथ क्रॉस बना मार्केट जो है वो नीचे गया। लेकिन इसके पीछे रीजन भी था, जो न्यूज़ भी थी, जो मैं आज आपसे थोड़ा सा बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं ओवरऑल कॉइन्स के बारे में। अल्ट आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से इस समय डाउन चल रहे हैं। यहाँ सारा मार्केट जो है वो रेड है। अब मैं बात करूंगा अल्ट के बारे में भी कि क्या सीन चल सकता है अल्ट का। तो अब मैं बात करता हूं डोमिनेंस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अभी करीबन चल रही है 54,000 के आसपास, मतलब 55,000 के आसपास। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ देखिए ये करीबन 2019 में डोमिनेंस करीबन 72% थी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 2021 में फरवरी में ये 73% के करीब डोमिनेंस थी। यहाँ आके डाउन हुई, यहाँ आके डाउन हुई, यहाँ आके डाउन हुई, और अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये बढ़ती नज़र आ रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि आगे क्या होगा, कि मतलब 70 को टच करेगी या 68 को टच करेगी उसके बाद, क्योंकि अभी जो नए यूजर्स नहीं आ पा रहे हैं जो अल्ट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद ये की जा सकती है, क्योंकि जब बिटकॉइन में भरपूर पैसा आ जाता है और आपको पता है कि जब एक तरीके से डोमिनेंस उसकी बढ़ जाती है, तो लोग जो है वो बिटकॉइन में प्रॉफिट लेने के बाद अल्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अल्ट का सीजन आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अभी आपको करीबन 4 से 5 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन जब तक $1,00,000 या $1.5 लाख को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि अल्ट का सीजन जो है आगे आएगा। लेकिन हाँ, उम्मीद ये की जा सकती है कि $1,00,000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो लोग जो है प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे, अपने बिटकॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो और अल्ट कॉइन है या जो मीम कॉइन है, जो तरह तरह के और कई चीज़ों पर बेस कॉइन है, उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहां आपको वो एक अच्छा प्रॉफिट लेता हुआ नजर आए। दोस्तों, जैसा मैंने बात की थी कि अभी जो आपने कल देखा होगा कि बिटकॉइन काफी नीचे गया, तो जिसके पीछे जो न्यूज आ रही थी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ जो न्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक करके है, एक अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक है, जो एक तरीके से डाउन हो गई है, मतलब एक तरीके से खत्म हो गई है बैंक। और आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिसकी वजह से ये लिखा हुआ है कि ये मार्केट को आप देख रहे होंगे, क्रिप्टो मार्केट को डाउन टर्न करने का एक इसका महज रोल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको देख रहा है क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन मार्केट जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी बड़ी बड़ी बैंक, जैसे कि सेकंड कहा जा रहा है कि ये सेकंड फेस आ रहा है बैंकों के गिरने का। तो अगर इस तरीके का कोई फेस आना शुरू हुआ तो आपको और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं सीजे बाइनेंस की, और आपको पता होगा 36 महीने की उनको जेल हो गई है और करीबन $50 मिलियन का उनके ऊपर एक तरीके से फाइन लगाया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया सीजे बाइनेंस ने
तो केवल एक प्लेटफॉर्म बनाया था। अगर उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर कोई बंदा गलत काम करता है या मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो इसमें सीजे बाइनेंस का रोल नहीं हो सकता। कि ऐसे ही मैं उदाहरण देता हूं कि भैया अगर डॉलर को लेकर या रुपए को लेकर कोई भी बंदा फ्रॉड करता है तो इसका यह मतलब नहीं बनता कि जिसने रुपए बनाए हैं या जिसने डॉलर बनाए हैं उसकी गलती बनती है। तो यूएस गवर्नमेंट को इस चीज को सोचना चाहिए और हम लोगों के लिए भी सीजे बाइनेंस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सीजे ने एक ऐसा काम किया, बाइनेंस को लेकर आया कि उन्होंने एक अध्याय खोला क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि सारे लोग बहुत इजी तरीके से इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। इस एक्सचेंज में आप कोई भी क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आज तक इस लेवल तक कोई भी एक्सचेंज जा नहीं पाई है। बहुत एक्सचेंज उन्होंने कोशिश की है इस पर पहुंचने की, लेकिन आज तक वो एक्सचेंज वहां तक नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एप्पल के बारे में, और कहा जा रहा है कि एप्पल जो है वो एक एआई बेस्ड कॉइन के साथ अभी काम कर रहा है और एक तरीके से वो मीम कॉइन कहा जा रहा है। और मैं आपको वो रिवील कर दूं कि वो कॉइन क्या है जिसके साथ एप्पल काम कर रहा है, और वो कॉइन है बर्ड कॉइन। दोस्तों ये ओपन एआई के द्वारा बनाया गया बर्ड कॉइन है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और आने वाले टाइम में जो इसका iOS 18 है वो आपको नजर आएगा कि ओपन एआई पर आधारित होगा। तो यहां आप सारे डिटेल पढ़ सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है और ये मेरे हिसाब से बर्ड कॉइन के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि बर्ड कॉइन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले से पिछले वीडियो में, कि ये एक अच्छा कॉइन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा थोड़ा बहुत और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा। दोस्तों अब वीडियो के बीच में मैं आपको दो ऐसे मीम कॉइन बताने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको रिकमेंडेशन तो नहीं कहूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इस पर जरूर नजर रखें। और अगर आपको इसमें अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले रिवील करता हूं उस कॉइन के बारे में, और वो कॉइन है डॉग वी फट करके है, और इसका जो टिकर नेम है वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो है WIF। इस मीम कॉइन को आप देख सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा मैं कॉइन आपको मीम कॉइन बता रहा हूं और वो है पॉप कैट्स। तो इन दोनों कॉइन के बारे में आप जरूर थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में करीबन 502% ये बढ़ा है। तो आने वाले उम्मीद में अगर ये अच्छा कॉइन है और इसका वॉल्यूम वगैरह सारा अच्छा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी जरूर रिसर्च कीजिए, अपना खोपड़ी लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं स्विस बैंक के बारे में, और आपको बताऊं कि स्विस बैंक आपको पता होगा कि माना हुआ बैंक है और तमाम देशों के वहां करेंसियां जो है वो लोग बाग जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और लोगों का ब्लैक धन जो है, काला धन जो है वो भी स्विस बैंक में जमा होता है। तो वहां काफी सारे लोगों की रिकमेंडेशन चल रही थी कि बिटकॉइन को बाई करने की, कि स्विस बैंक को एज ए रिजर्व करेंसी बिटकॉइन को भी बाई करके रखना चाहिए। अब मैं न्यूज पे लेकर चल रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि खबर जो है ये है कि वहां के जो एक तरीके से चेयरमैन है उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न जाहिर किया है कि भैया हम जो है वो बिटकॉइन को अभी रखने के मतलब मूड में नहीं है। उन्होंने कंसर्न कहा है कि भैया ये कार्बन एमिशंस को बढ़ाने वाला एक तरीके से काम है, और उन्होंने कहा है कि ये मतलब थोड़ा सा अभी रिस्की है और हम नहीं चाहते कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो इस रिस्क में फंसे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन हाल्विंग की, और हाल्विंग के बारे में आपको पता होगा कि हाल्विंग के बाद जो है बिटकॉइन जो पहले बन रहे थे करीबन 900 बिटकॉइन बन रहे थे एक दिन में, अब बन रहे हैं 450, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल इस समय हाई पहुंच गई है। तो यहां मैं न्यूज दिखा रहा हूं कि इस समय रिकॉर्ड हाई जो है वो नोट की गई है बिटकॉइन की एक तरीके से माइनिंग। और आपको बताऊं कि क्या होता है कि जब माइनर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और क्रिप्टो बनना कम हो जाता है, बिटकॉइन बनना कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी बढ़ गया है। तो यहां ये रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है कि काफी मतलब पिछले 2-3 दिनों में करीबन 2% इन्होंने अपवर्ड देखा है इसकी डिफिकल्टी को, और आने वाले टाइम में और भी डिफिकल्टी बढ़ सकती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं अमेरिका की एक बहुत पुरानी बैंक के बारे में जिसका नाम है BNY बैंक जो है वो बहुत पुरानी है, और इसने जो अपनी क्वार्टर की फाइलिंग जो दाखिल की है उसमें एक बहुत बड़ी चीज रिवील हुई है, और वो रिवील ये हुई है कि भैया इसने बिटकॉइन ETF में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहां देखिए आ रहा है करीबन जो इसको जो फाइलिंग करते हैं वो 13F फाइलिंग बोलते हैं। तो इन्होंने जो है iBit में और GBTC में
काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये चीजें धीरे धीरे रिवील हो रही हैं। और आपको बताऊं कि तो कांग्रेस के एक नेता है, उनके बारे में भी आई थी कि उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जब कोई एफिडेविट देता है कोर्ट में या कभी कोई इस तरीके की फाइलिंग होती है, तब वो चीजें निकल कर आती हैं कि हाँ भैया इसने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुंह से कोई भी नहीं बोलता। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एसईसी के बारे में, क्योंकि एसईसी की अगर मैंने बात नहीं की तो ये न्यूज रह जाएगी अधूरी। और एसईसी ने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी की कंपनियों के ऊपर आज तक मुकदमे दायर किए हैं, जिसमें आपको बताऊं यूनिसेफ है, मेटामास्क है, इथेरियम फाउंडेशन है और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके ऊपर इसने लगाम लगा रखी है और काफी कंपनियों के ऊपर इसने मुकदमे दायर किए हैं। लेकिन भैया अब हो गया है उल्टा। और अब मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्सेंसियस, उसने एसईसी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। और मैं कॉन्सेंसियस के बारे में आपको बता देता हूं कि कॉन्सेंसियस जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके जो फाउंडर हैं वो भी काफी बड़े हैं, जिनका नाम है जो लिविन। और मैं आपको बताऊं कि जो लिविन जो है वो इथेरियम में को फाउंडर रहे हैं, मतलब इथेरियम बनाने में उनका एक अहम रोल रहा है। दूसरी मैं बात बता देता हूं कि मेटामास्क भी भैया इन्होंने ही बनाया है और 2014 से ये कंपनी चल रही है। तो बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने एक तरीके से मुकदमा दायर कर दिया है एसईसी के ऊपर इस बात के लिए कि भैया जो आप सिक्योरिटी बोल रहे हो इथेरियम को, ये गलत है। और उन्होंने जो मेटामास्क के ऊपर जो एक तरीके से मुकदमा दायर किया है या यूनिसेफ के ऊपर दाखिल किया है, ये एक तरीके से बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया ये तो डिसेंट्रलाइज कंपनियां हैं, ये कोई भी किसी तरीके का लेन देन खुद नहीं करती, इसके पीछे कोई भी मालिक नहीं है। तो इस तरीके की न्यूज आप जाकर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और काफी कुछ मैंने अपडेट और न्यूज दी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सारी की लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया, ग्रो होना बहुत जरूरी है चैनल का। और आप लोग अगर प्रेम देंगे, आप इसी तरीके से सहयोग देते रहेंगे तो हमारा चैनल भी जो है ग्रो होगा। और हम मेहनत करते हैं आपको नई नई न्यूज लेकर आने की और आपको सरल भाषा में उस न्यूज को समझाने की। तो भैया आप हमें अगर थोड़ा बहुत भी पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, बिटकॉइन के अपडेट के साथ या किसी नए कॉइन के बारे में आपको अगली बार फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।